तो आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स, इन्हें हिंदी में हम ग्रंथि भी कहते हैं। तो हम देखते हैं एक्चुअली ग्लैंड्स की डिफाइन क्या है, हम ग्लैंड्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम उसको ग्लैंड्स को देखते हैं, उसके बाद आगे उसके टाइप्स पे आते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ग्लैंड्स इज एन ऑर्गन, ग्लैंड्स इज एन ऑर्गन, ग्लैंड्स ग्रंथि एक ऑर्गन है विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है सब्सटेंस को। क्यों? जो अपनी बॉडी में और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है उनको चलाने के लिए, जैसे हार्मोन निकालना या फिर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकालना, डाइजेस्टिव ग्लैंड से जूस निकालना। हार्मोन से जो भी प्रॉपर फंक्शन है, ग्रोथ हुआ, मेंटेन हुआ, होम्योस्टेटिस मेंटेन रखना, ये सब एक ग्लैंड्स का यानी ग्रंथि का फंक्शन है। तो ये एक सिंपली डिफाइन हो गई। क्या? ग्लैंड्स इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस। ग्रंथि एक ऑर्गन है जो सब्सटेंस को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। आगे अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में। तो मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं वो 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड, तीसरा मिक्स ग्लैंड। अतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिक्स ग्रंथि, ये 3। ठीक है। अब हम पहले देखते हैं एंडोक्राइन के बारे में कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। तो मोटा मोटी हम लोग ऐसे एक सिंपली समझ लें कि वो ग्रंथि या वो ग्लैंड जो खून के रास्ते यानी ब्लड के रास्ते टारगेट सेल तक जाएगी और अपना वर्क करेगी, वापस आ जाएगी, यानी मैसेज भेजेगी वहाँ तक कि जाओ भाई काम करो जाके, और वो ग्लैंड का काम खत्म हो जाएगा एंडोक्राइन का। ठीक, जैसे समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। जैसे ये देखो, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड सेल है, ये किसी की मान लो ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये कोई हार्मोन निकालेगी तो क्या करेगी, ये देखो हार्मोन निकाला, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, पहला मैसेंजर, यानी एक मैसेज के रूप में काम करती है। तो ब्लड के रास्ते सीधी गई, जहाँ काम करना था टारगेट सेल तक वहाँ काम किया, और उसकी ग्रोथ या जो भी वर्क था वो चालू हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो खून के रास्ते जाके बिना किसी डक्ट के, बिना किसी नली के, वो अपने टारगेट सेल तक पहुंचती है और अपना कार्य करती है। तो इसको हम एक एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। वही लिखा हुआ है द ग्लैंड एंड ऑर्गन, ठीक है, ग्रंथि या अंग दैट मेक हार्मोन, जो हार्मोन निकालता है और रिलीज करता है डायरेक्ट ब्लड के रास्ते टारगेट सेल तक बिना डक्ट के। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हार्मोन को निकालेगी और डायरेक्ट ब्लड के रास्ते टारगेट सेल तक पहुंचा देगी बिना किसी नली के। ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया हमारा। अब एक्सोक्राइन पे आते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो डक्ट के रास्ते अपने टारगेट सेल तक पहुंचती हैं। क्या लिखा है इसमें, अ ग्लैंड दैट मेक सब्सटेंस, वो ग्लैंड जो सब्सटेंस बनाती हैं जैसे आंसू, सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस, और रिलीज करती हैं डक्ट के रास्ते यानी नली के रास्ते। ठीक है, सूट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड से निकालेंगी। सलाइवरा सूट ग्लैंड तो अंदर माउथ में निकलती है, बाकी पसीना है जो हमारे होल से निकलती हैं डक्ट द्वारा। सलाइवरी ग्लैंड्स तो वो सलाइवा निकालेगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जूस निकालेंगी जिससे हमारा खाना पचेगा। तो एक्सोक्राइन हो गया। सिंपली समझो, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो बिना किसी नलिका के ब्लड के रास्ते अपने टारगेट सेल तक पहुंचती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो डक्ट के रास्ते, एक पाइप के रास्ते, एक नलिका के रास्ते टारगेट सेल तक पहुंचती हैं और अपना कार्य फंक्शन करती हैं। मिक्स ग्लैंड कौन होती हैं? मिक्स ग्लैंड दीज ग्लैंड्स हैव बोथ फंक्शन एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, मतलब जिनके अंदर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करें, दोनों का फंक्शन करें। जो एग्जांपल क्या है, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में हमने बताया था पेनक्रियाज वाले वीडियो में कि ये आइसोलेट ऑफ लिंगरहून से अल्फा और बीटा सेल निकलती हैं जो इंसुलिन हार्मोन और ग्लाइकोजन हार्मोन निकालती हैं। ये हो गया एंडोक्राइन का फंक्शन पेनक्रियाज में। और दूसरा, यही क्या करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस भी निकालती हैं जो एक्सोक्राइन का फंक्शन है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस निकालेगी जिससे जो भी फैट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा, वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। तो ये 2 फंक्शन हो गए जो पैनक्रियाज करती है, इसलिए हम इसको मिक्स ग्लैंड का
मिक्स ग्लैंड का नाम देते हैं। समझते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन निकालती है, हमको पता है, केवल एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन बनाएगी और निकालेगी। ठीक है, तो हार्मोन होता क्या है? हार्मोन इज ए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, यानी हार्मोन एक केमिकल है जो नॉन न्यूट्रिएंट है, मतलब कि ऐसा केमिकल जिसमें फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल यानी न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, वो केमिकल हार्मोन है। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो अंदर सेल के मैसेंजर के रूप में वर्क करेगा और प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, और कम मात्रा में निकलेगा। एक हिंदी में कहा जाए, हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, एक ऐसा केमिकल जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है, जो सेल के अंदर मैसेज के रूप में काम करता है और कम अमाउंट में निकल कर, तो वो हार्मोन की परिभाषा है। ठीक है, अब देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है, देखते हैं। तो ये एक सिंपल डायग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हेड पे आते हैं। तो अब देखते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी, वो किस किस जगह से हार्मोन निकालती है। तो पहले देखते हैं हम हेड के पास में 3 ग्लैंड पाई जाती हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और पाइनियल ग्लैंड को वेक एंड स्लीप साइकिल कहते हैं, जो सोने और जागने में हेल्प करती है। ऑटोमेटिक अलारामिक हार्मोन पीनियल ग्लैंड निकालता है। नेक पे आते हैं, तो नेक पे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड निकलेगी। हार्ट से थायमस ग्लैंड निकलेगी। पेनक्रियाज से आइसलेट ऑफ लैंगरहोंस द्वारा अल्फा और बीटा सेल 2 हार्मोन निकालेंगी, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। किडनी से एड्रिनल ग्लैंड निकलेगी, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस से निकलेंगे कुछ हार्मोन, ओवरी से कुछ हार्मोन निकलेंगे। तो ये एक मोटा मोटा है जो हम लोग याद करेंगे कि किस किस जगह से हार्मोन निकलते हैं। एक डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो ये हम बताए थे, हेड से निकलने वाली 3 ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी में देखो वैसे तो 6 2 इतने 8 हार्मोन निकलते हैं। हाइपोथैलेमस से भी 2 हार्मोन निकलते हैं, पिनियल से 1 निकलता है, मेलाटोनिन नाम का होता है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग आते हैं नेक पे, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड 2 हार्मोन निकलते हैं जो इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और हमारे बॉडी में हीमोस्टेटिस को मेंटेन रखते हैं। उसके नीचे आए थे हम लोग किस पास में, उसके नीचे आए थे हार्ट के पास में, हार्ट से थोड़ा ऊपर थाइमस ग्लैंड। ठीक, जो कीड़े मकोड़ों हैं उनको मारने के लिए हेल्प करती है। ये सब जितने भी हार्मोन हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन हैं, जो ब्लड के रास्ते ही जाएंगे और अपना वर्क प्रॉपर फंक्शन करेंगे। ठीक है, उसके नीचे आते हैं, ये रहा, इसको काट दो, इसको कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। एड्रिनल ग्लैंड किडनी से निकलेगी, बताएं उसमें। पेनक्रियाज है, मिक्स ग्लैंड है, इसमें हार्मोन निकलेगा और वो भी निकलेगा, तो इसलिए नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। बाकी जो बच्चे ओवरीज और टेस्टिस। तो ये एक मोटा मोटा डायग्राम हो गया जहाँ से हार्मोन निकलते हैं। कौन निकालती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों निकालती है? देखो भाई, जब बच्चा छोटा होता है उस समय यही हार्मोन मैसेंजर के रूप में जाते हैं बॉडी में और बोलते हैं कि अब हार्ट की ग्रोथ करो, अब हेयर की ग्रोथ करो, अब स्किन जैसे भी जो मेलाटोनिन है वो जितने लोग काले रहेंगे उतने उनके मेलाटोनिन ज़्यादा रहेगा हार्मोन, और जितने ज़्यादा गोरे रहेंगे उनके में उतना मेलाटोनिन कम रहेगा। तो इनका मेनली फंक्शन यही रहता है कि पूरी बॉडी को, एक जो बॉडी है उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना। अब वो हार्मोनिक रूप से करें, चाहे एंजाइम रूप से करें, चाहे एक्सोक्राइन करे और चाहे एंडोक्राइन करे, ये इनका फंक्शन रहता है। फिर भी एक बार फंक्शन हम लोग देख लेना कि फंक्शन होता क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन देखते हैं। कौन सी ग्लैंड के? एंडोक्राइन ग्लैंड के। एंडोक्राइन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हेड में पाई जाएगी, हेल्प टू रेगुलेट ऑल अदर ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड से उनको रेगुलेट करेगी। जैसे पिट्यूटरी से 8 हार्मोन निकलेंगे, चाहे वो LH हो, प्रोलैक्टिन हो, टेस्टोरोन हो, FSH हो, या जो भी हो। और उधर दूसरी वाली से हमारे ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से ही निकलेगा। ठीक है, आगे पिनियल है, वो मेलाटोनिन यानी कलर को कंट्रोल करेगी,
थायराइड है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगी। एड्रिनल है, जो स्ट्रेस यानी जब इमरजेंसी केसेस में हमको पता चलता है कि सांप आ रहा है, हम लोग पीछे हट जाते हैं, तो ये एड्रिनल ग्लैंड ही वहाँ हेल्प करती है बताने में चीज़ों को कि यहाँ पे उल्टी सी चीज़ें हैं। पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएगी, जो खाना से एनर्जी प्राप्त करने में हेल्प करेगी, चाहे वो ग्लूकोज बनाए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो भी बनना हो। ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेंगे, जो साइक्लिक टाइम में गर्ल्स में पीरियड्स आते हैं उस टाइम में ये हेल्प करेगी और प्रेगनेंसी के टाइम में हेल्प करेगी। टेस्टिस हैं, जो स्पर्म बनता है और टेम्परेचर कितना चाहिए जो भी है उनको मेंटेन करेगी। ये एक एंडोक्राइन का फंक्शन हो गया। एक्सोक्राइन का समझते हैं, तो एक्सोक्राइन का आप लोग जानते ही हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसमें सलाइवा निकालना हुआ, डाइजेस्टिव जूस में निकालना हुआ, मतलब एक डाइजेशन में उसका मेनली वर्क रहता है किसका, एक्सोक्राइन का। तो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।